बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के जो बाकी क्वेश्चन है उसके, लेकिन उन क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम आज पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैरेललोग्राम की डायग्राम बना देता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ए बी डी सी। इसमें पैरेललोग्राम की हमने डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। उसमें ये होता ही है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना, ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। दैट कि जो ए बी साइड है ये इक्वल होगी डी सी साइड के, और इसी तरह से जो ए डी साइड है ये भी इक्वल होगी, ए डी साइड इक्वल होगी बी सी साइड के। ये हमारे इस क्वेश्चन में ये दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यूज़ में लिख देता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि इफ़ ए बी सी आर 2 वो -4 4 वो 0 1 वो 6, ये 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। और इसमें कहते हैं कि यूज़ वेक्टर मेथड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। क्योंकि हमने यहाँ पर जो फिगर बनाया हुआ है, जो डायग्राम बनाई हुई है, इससे हमें पता चलता है कि जो पैरेललोग्राम है इसकी 4 पॉइंट्स होते हैं, ए बी सी टी, या हम इसके अलावा भी लेट कर सकते हैं। तो हमारे पास उन्होंने 3 पॉइंट्स की वैल्यूज़ दी गई हैं और वो कहते हैं कि जो 4th पॉइंट बचा है उसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी इन 3 की मदद से। तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं। यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेट ओ बी द ओरिजिन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए, इसे हम राइट करेंगे 2i - 4j आई जे की फॉर्म में। इसके बाद बी क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू, ये बी का पॉइंट है, इसे लिखेंगे 4i। अब यहाँ पर 0 है तो हम इस 0 को 0j भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सी, उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू ओ सी, i + 6 दी हुई है, i + 6j। और यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट डी बी द 4th पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x और y। तो हम इसका भी पोजीशन वेक्टर लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ d इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू xi + yj। अब क्योंकि हमने यहाँ पर जो डायग्राम बनाई थी ए बी सी डी, इसमें हमने ये चीज़ लिखी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये हम जानते हैं तो हम इसे लिखेंगे।
तो सबसे पहले हमें ए बी इज इक्वल टू डी सी लिखने के लिए सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास ओ बी की वैल्यू है 4i प्लस 0j, 4i प्लस 0j, 0 को हम लिखेंगे नहीं, 4i हो गया, माइनस ओ ए की वैल्यूज़ लिखेंगे 2i माइनस 4j। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4i माइनस 2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4j। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4i में से 2i गया, 2i प्लस 4j इज इक्वल टू ए बी। अब ये हमने ए बी लिखा है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे डी सी। डी सी इक्वल होता है ओ सी माइनस ओ डी। तो सबसे पहले हम ओ सी की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास ओ सी की वैल्यू दी गई है आई प्लस 6j, आई प्लस 6j माइनस ओ डी की वैल्यूज़ लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, आई माइनस एक्स आई प्लस 6j माइनस वाई जे अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू आई को कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पर 6 माइनस वाई इंटू जे। ये हमारे पास आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी कल होता है डी सी। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट ए बी इक्वल होता है डी सी के, तो इसलिए हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू और डी सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बी की वैल्यू है 2i प्लस 4j इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू आई प्लस 6 माइनस वाई इंटू जे। अब हम यहाँ पर आ गए, आई की वैल्यूज़ भी हैं, जे की वैल्यू। हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऑफ आई एंड जे। तो इसमें आई के साथ 2 है, ये 2 इक्वल होगा आई के साथ 1 माइनस एक्स, एक ये हो जाएगी हमारी। दूसरा हो जाएगा जे के साथ 4 है, 4 इज इक्वल टू यहाँ पर जे के साथ 6 माइनस वाई है, ये लिख लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये प्लस 2 है, प्लस 2 पहली तरफ चला जाएगा, ये माइनस एक्स है, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। एक्स माइनस का एक्स इस तरफ आएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, पहली तरफ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वाई इस तरफ आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 6 लिखेंगे, प्लस 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं d के, तो वो बन जाएंगे x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है। तो हमने जो लेट किया था d के कोऑर्डिनेट्स वो कहते हैं xi प्लस वाई जे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर -1 और 2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसका एक पार्ट मैंने किया, दूसरा पार्ट सेम टू सेम इसी तरह से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी सेम टू सेम इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में